प्रदेश की कानून व्यवस्था पूरी तरीके से ध्वस्त है। देहरादून अस्थायी राजधानी है और 14 दिन के अंदर ये चौथा कत्ल है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जब राजधानी में हम सुरक्षित नहीं हैं तो प्रदेश की स्थिति क्या हो। और मैं कह सकता हूं कि प्रदेश के अंदर अपराध लगातार बढ़ रहे हैं और महिलाओं पर खास तौर से मैं कहना चाहता हूं कि जो अपराध घटित हो रहे हैं उन अपराधों में भारतीय जनता पार्टी के नेता संलिप्त हैं। बात किया तो मुस्लिम यूनिवर्सिटी को लेकर आपने भी कहा था कि हरीश राव जी ने ऐसा बयान नहीं दिया है। किस तरह देख रहे हैं भाजपा मुस्लिम यूनिवर्सिटी को लेकर चुनाव में उतरने की तैयारी लग रही है? देखिए, भाजपा के पास कहने के लिए कुछ नहीं, इसलिए वो सदैव जो प्रदेश का और देश का सांप्रदायिक स्वार्थ है उसको बिगाड़ने का प्रयास करते हैं। 2022 में भी उन्होंने कहा कि कांग्रेस उत्तराखंड राज्य के अंदर मुस्लिम यूनिवर्सिटी खोलना चाहती है। तो मैंने इसीलिए कहा कि बताइए आप, किसी भी कांग्रेस के नेता का क्या ये बयान है कि हम उत्तराखंड राज्य के अंदर मुस्लिम विश्वविद्यालय खोलने का काम करें। अब बात रही, जब 2000 में हमारी सरकार बनी उस समय एक शैक्षणिक संस्थान को भूमि आवंटित की गई और वो पूरे देश में होता है, हर सरकार उसको करने का काम करती है। तो अगर उसका सही प्रयोग नहीं हो रहा है तो 15 साल जो है बीजेपी सत्ता में रही, तो तब आपने क्यों नहीं उस पर एक्शन लिया? हम तो कह रहे हैं अगर शैक्षणिक संस्थान नहीं खोला जा रहा है, उसका जो जमीन आवंटित हुई है उसका दुरुपयोग हो रहा है, सरकार कार्रवाई करे। किसने रोका है? लेकिन प्रदेश का मुख्यमंत्री अगर ये कहे कि कांग्रेस उस पर जो है मुस्लिम यूनिवर्सिटी खोलने जा रही है, मुझे बड़ा अफसोस है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री की सोच इस प्रकार की है। मैंने कहा ना कि 2027 की चुनौती है, उस चुनौती से पार पाने के लिए सत्ता में बैठे हुए लोगों के पास कुछ कहने के लिए नहीं है। आज हम प्रदेश के मुख्यमंत्री से पूछना चाहते हैं कि प्रदेश की कानून व्यवस्था ध्वस्त है, मुख्यमंत्री मौन क्यों है? नौजवान सड़क पर है, मुख्यमंत्री मौन क्यों है? भ्रष्टाचार अपने चरम पर है, मुख्यमंत्री मौन क्यों है? खनन माफिया, शराब माफिया, भू माफिया सरकार को चला रहे हैं तो मुख्यमंत्री उस पर मौन क्यों है? किसान आत्महत्या करे उस पर भी मुख्यमंत्री मौन है। किसान सड़क पर, नौजवान सड़क पर, महंगाई चरम पर, आम आदमी का जीना दुर्लभ हो गया है। इन सवालों के कोई जवाब सत्ता में बैठे हुए लोगों के पास नहीं है, इसलिए वो इस तरीके की बात करने का काम करते हैं। प्रीतम जी